दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। फ्रेंड्स, हियर वी आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश. If we are Hindi born and we are speaking very well Hindi but we are not able to talk in English, then what are the important things that you need to learn before improving your communication? तो बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे कितने रूल्स हैं और ऐसे इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं, कितने इसेंशियल फॉर्मूले हैं जिनको हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी बोलना। फ्रेंड्स, आगे चलकर हम वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सरसाइज जनरल स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सारे रूल्स की प्रैक्टिस करनी है। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, जितने सेशन आप सभी को अपलोडेड वीडियोस में मिलते हैं, सारे सेशंस की 1 बाय 1 आपको प्रैक्टिस करनी है सारे रूल्स की, जिससे कि जब हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करने लगे तो आपको पीछे पलट करके सारे रूल्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, टुडे द टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ शुड। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, शुड। शुड मतलब क्या होता है दोस्तों? शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे उसकी बात माननी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीके से शुड का मतलब होता है एक तरीके से किसी को सजेशन देना, और हिंदी मीनिंग है चाहिए। उपदेश भी बोल सकते हैं, कर्तव्य का बोध भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरीके के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेयर यू आर गेटिंग शुड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब शुड है इन द मिडल एंड, कहीं पर भी शुड वर्ड है। जैसे आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड नॉट रीड, नेगेटिव सेंटेंस, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। शुड आई रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए? वाई शुड आई रीड? तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया था आपको सेंटेंस की, जब हमने बात की थी कि सेंटेंस के लगभग 4 तरीके के नॉर्मली सेंटेंस हमारे बनते ही बनते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव टाइप, जहाँ WH रूल्स भी होता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आता है। तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स शुड की। शुड का मतलब होता है चाहिए। एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि जब भी आप कभी इंग्लिश बोलते हैं या बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमने जो पढ़ा है अब तक बुकिश पढ़ा है। बुकिश मतलब किताबों के सेंटेंसेस पढ़े हैं। तो उन सारे सेंटेंसेस का अगर हम बात करें कि हमारे रियल लाइफ में क्या यूज़ है, तो हकीकत में उसका कोई यूज़ नहीं है। हमारे रियल लाइफ में वर्बल सेंटेंसेस की यूज़ है। जैसे कि तुम्हें दवा खानी चाहिए, तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए, तुम्हें मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए, तुम्हें किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो ये सेंटेंसेस तो प्रैक्टिकल वर्बल है फ्रेंड्स, जो हम एक दूसरे से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो किताब में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका हमारी रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जितने भी सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, सारे वर्बल बनाएंगे। वर्बल का मतलब ऑल दोज सेंटेंसेस विच कैन बी यूज ना इन आवर डेली लाइफ, जिनका हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है फ्रेंड्स? आई। प्लूरल में आता है वी। सेकंड पर्सन में हमेशा यू होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट होता है, प्लूरल में दे होता है। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, और हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, शी शुड रीड एंड राम शुड रीड। और उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बालकों को पढ़ना चाहिए, तो दे शुड, द बॉय शुड रीड। ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें फॉर्मूला क्या लगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट लगा प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा कि लगभग ऑलमोस्ट मॉडल में सिर्फ शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। बाकी रस जितने भी मॉडल सब साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अगले स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर।
उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो ही शुड टेक और डू एक्सरसाइज एवरी डे। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें वहाँ पर या हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस है तो शुड के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज़ करना है वर्ब से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल्स फिर से समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। आपको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट वर्क हार्ड। हमें सदा सत्य नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें वहाँ समय पर नहीं पहुँचना चाहिए, तो वी शुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम। यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, यू शुड यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, यू शुड नॉट बी लेजी, यू शुड नॉट रिपीट दिस अगेन। बहुत तरीके के सेंटेंसेस है फ्रेंड्स जो हम अपने डेली लाइफ में बात करते हैं। यू शुड नॉट मिसबिहेव विद एनीवन, किसी के साथ आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम नेगेटिव बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव की बात करें फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फ्रेंड्स हमेशा मॉडल पहले आएगा, तो शुड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नहीं है तो आप हटा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, तो शुड यू गो देयर। शुड के बाद जस्ट रिपीट क्या हो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब आया। क्या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे। क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, शुड आई वर्क हार्ड। क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो शुड का मतलब हुआ फ्रेंड्स चाहिए। अब फिर वही बात फ्रेंड्स जो हर बार हम हर स्क्रीन में, हर स्लाइड में, हर वीडियोज़ में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ओनली प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर एंड वांट टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन विद इन 60 आवर्स, 60 घंटे मतलब फ्रेंड्स कि अगर हमने 30 आवर्स रूल्स पर लगाया, 30 आवर्स प्रैक्टिस पे लगाए, तो हम ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन तब जब आप 30 to 50 सेंटेंसेस बना करके राइट, रीड, स्पीक, आई एम रिपीटिंग इट अगेन माय डियर फ्रेंड्स, राइट, रीड, स्पीक, मेक इट योर फार्मूला टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये आपका फार्मूला है कि मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है और बोलना है। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक ना तो आपके वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी, ना तो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रैक्टिस होगी, ना किसी तरीके के रूल्स का आइडिया लगेगा। जब तक आपको इन सारी चीज़ की एक्सरसाइज नहीं होगी तब तक आप अच्छी तरीके से सेंटेंस बनाना नहीं सीख सकते। तो बने रहिए दोस्तों इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ, जहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी बोलना हम बहुत अच्छी तरीके सीख रहे हैं। अगर प्ले स्टोर से आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं फ्रेंड्स। बने रहिए हमारे साथ और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।